हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट हम सबके सामने आ चुका है। 4 जून को इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया था, स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो आप सब लोगों ने देख ही लिया है। लेकिन ऐसे में जो एक समझदार इन्वेस्टर होता है वो हमेशा आगे तक की अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलता है कि इलेक्शंस ये इवेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट इवेंट के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो अब जैसा एग्जिट पोल्स में आया था या जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, रिजल्ट वैसा सामने नहीं आया। एनडीए अपनी सरकार बना रही है, गवर्नमेंट रिटेन हो रही है, लेकिन बीजेपी मेजोरिटी के साथ नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों ने स्टॉक मार्केट पर देख भी लिया है। तो ऐसे में अब आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना है, शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी का टारगेट क्या कुछ रह सकता है, क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी के साथ नहीं आई है तो क्या क्या आगे मार्केट गिर सकता है। ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर विजय मेहता, मैफकॉम कैपिटल्स के फाउंडर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो हमें बताएंगे लास्ट टाइम इन्होंने कुछ निफ्टी का टारगेट दिया था जो एकदम सटीक रहा था। कुछ शेयर्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में उन्होंने बात की थी, वो भी एकदम सही साबित हुई थी, उनकी सारी प्रोडिक्शन सही साबित हुई थी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हेलो मिस्टर मेहता, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू वेरी मच भावना। कल मार्केट में आपने भी देखा किस तरीके से ब्लड बात देखने को मिली है। उसके बाद आज मार्केट रिकवर तो हो रहा है। इस वक्त आपका मार्केट पर क्या कुछ नजरिया है? देखिए, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड बाथ हुआ क्यों। बेसिकली, लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम आल्सो व्हेन वी हैड अ इंटरव्यू टुगेदर, कि वो मार्केट में वो फीलिंग आ गया कि बीजेपी विल नॉट बी एबल टू मेक द गवर्नमेंट। तो उसके कारण मार्केट एकदम, अगर मेरी पुरानी वीडियो आपकी ऑडियंस चेक करेगी तो आई सेड दैट इट कैन फॉल अप टू 10%, and it did हम्म। fall exactly around 9.5% or something like this. इवन आपने जो लेकिन निफ्टी का टारगेट दिया था वो एग्जैक्ट था। एग्जैक्ट आया, राइट। या लेकिन यू सी, द मोमेंट इट वाज क्लैरिफाइड, जब प्राइम मिनिस्टर ने कल शाम को बोला कि वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और आज उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि आई विल बी टेकिंग ओथ अगेन ऑन 8th of June। ये दोनों डेवलपमेंट के बाद मार्केट ने रियलाइज किया दैट जो फॉल था वो अनजस्टिफाइड था। सो इमीडिएटली, और जो सेकंड रीजन था वो ये भी था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दे सोल्ड अ लॉट। तो वो पोजीशन जब आज क्लैरिफाई हो गई तो एवरीबडी केम बैक एंड स्टार्टेड बाइंग। इन एनी केस इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट वुड बी रादर इम्पॉसिबल टू गेट दोज काइंड ऑफ शेयर प्राइजेस अगेन which we saw yesterday. So I think today market has responded positively. Now there are certain more points which need to be looked into. Number one, what kind of pressure Mr. Modi will have from the allies in terms of the appointment of ministries, because it's very important that the key ministries stay with BJP people, and the market is going to watch that. Number two is that today they are having a meeting. NDA meeting is 5 o'clock, and India meeting has also started at about 6 o'clock. We will know the outcome after about 2-3 hours. Let's presume a situation that India decides to make their claim even for the prime ministership, because they would. Today it's a very sensitive situation. Though Mr. Chandrababu Naidu has openly gone on record that he will go with the NDA, but you never know Mr. Nitish Kumar, because he can always change राइट, sides. राइट, So राइट। the more it will be confirmed that BJP is going to be managing the affairs in the same way as they managed earlier, and over the time period, if some of the Indie alliance partners, they cross over and join the new alliance under Prime Minister, so market will keep on gaining strength.
And I think from the current closing today of about 22,500 plus, so far as it remain above these levels, I think in the next about 2 days before the vote taking, which is on a Saturday, it can go up to 23,100 or 200. And बिल्कुल. then it will depend on, like I said, that what are the new developments which are taking place. Then it will be dependent on that. अब इस वक्त सर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं. वॉलेटिलिटी कब तक जारी रह सकती है, कब तक कंटिन्यू रह सकती है? वॉलेटिलिटी तो रहेगी, क्योंकि हम्म. जब तक बजट नहीं आएगा तब हम्म. तक इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो फाइनेंशियल पॉलिसीज वो क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि जनरली राइट. अलायंस गवर्नमेंट अलायंस जब इस तरीके का वीक सिचुएशन है जिसमें किसी भी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो वो पार्टी कोशिश करती है टू गेन सपोर्ट बाय कमिंग आउट विद मेजर्स विच आर एंटी रिच. अगर वो वाली पॉलिसी बीजेपी ने अडॉप्ट की, देन द मार्केट्स विल हैव सी मोर करेक्शन. बट इन एनी केस फॉर द टाइम बीइंग हम लोग ये मान के चले भी, जो कल बॉटम बना है विच इज 21,281, उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, जो भी हो जाएगा. तो हम्म. अभी मार्केट बिटवीन 21,700-800 एंड 23,200 to 400 इसके बीच में मूव करती रहेगी. ना ये नीचे जाएगी ना ये ऊपर जाएगी, इन दोनों लिमिट में चलेगी. बीजेपी गवर्नमेंट तो फॉर्म करेगी, ये अभी हम कह सकते हैं 99% तो इस चीज की श्योरिटी कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. लेकिन क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी का मार्क था वो पूरा नहीं किया, मेजोरिटी के साथ नहीं हम्म. आएगी, तो क्या अब मार्केट में आप देख रहे फियर फैक्टर है? इन्वेस्टर्स को भी भरोसा है या नहीं है? नहीं, इन्वेस्टर्स को तो बहुत भरोसा है. जो हम्म. जो ये मैंने पिछली बार भी बोला था कि इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करती है. जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो तो उन्होंने कल से ही अपनी बाइंग शुरू कर दी, बिकॉज ये भी एक हो गया कि मार्केट इतनी ज्यादा डाउन हुई है, अबाउट 1900 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी. तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय. जो बाकी बचे हुए जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, उन्होंने आज सुबह से लेना शुरू कर दिया. अब कल वो लोग आएंगे जिनका रिस्क एपेटाइट कम था, वो कल आ जाएंगे. और परसों तक मार्केट सारे लोग अपनी अपनी परचेजेस कर लेंगे. तो आई थिंक मार्केट शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. ये अपने लॉसेस रिकवर कर लेगी अगले 2-4 दिन में. बिल्कुल. इस वीक अगर हम फ्राइडे तक की बात कर ले तो फ्राइडे तक के लिए आप मार्केट को क्या कुछ टारगेट देना चाहेंगे? आई थिंक इट कैन गो अप टू 23,200 अराउंड. ऑल राइट. अब बात हम इन्वेस्टर्स की करते हैं. जैसा हम अपने लास्ट कॉन्वर्सेशन में भी हमने इन्वेस्टर्स के लिए टिप दी थी, इस बार आप क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स पैसा कमा सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वीक पोस्ट इलेक्शन? देखिए, देयर इज अ सडन शिफ्ट इनटू द सेक्टर्स. जब ये कल का रिएक्शन आया तो एक तो एफएमसीजी सेक्टर में काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है. तो आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर इज एक्सपेक्टेड टू, या जितने भी शेयर एफएमसीजी सेक्टर में हैं, लीवर, नेस्ले, डाबर, आईटीसी, ये सभी शेयर्स में अब थोड़ी बाइंग शिफ्ट हो रही है. और दूसरा मुझे लगता है कि जिसमें फॉल बहुत ज्यादा आया, जो पुराने शेयर्स थे वो हर इन्वेस्टर अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो समझ लीजिए जिसमें 100 रुपीज का फॉल आया और आज उसमें 25% रिकवर हो गया, तो अभी भी उसकी बाइंग में पोटेंशियल होगा. जो वही वाले सेक्टर जो मैंने पिछली बार बताए. सर एफएमसीजी में बाइंग की कॉल देंगे आप इस वक्त?
एफएमसीजी आज अच्छा लग रहा है, अभी इसको बाय किया जा सकता है मतलब? किया जा सकता ठीक है सर, अभी निवेश करें या फिर दूर हो जाए मार्केट से? क्योंकि कल की अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि इस वक्त आप मार्केट से दूर रहे। आप क्या अभी इस वीक के लिए एडवाइस देंगे, एग्जिट कर लेना चाहिए या निवेश करना चाहिए? है। देखिए, अगर हम मार्केट में पोस्ट इलेक्शन का बिहेवियर एनालाइज करें इन द लास्ट 10 इलेक्शंस, तो अबाउट 8 out of 10, or rather I think 9 out of 10 markets have improved a lot within 6 months of the election. भाई जैसे अगर वो इलेक्शन के टाइम पे गिर गई जैसे अभी गिरी है, तो ये रिकवरी जो है वो उससे जल्दी भी पूरी हो सकती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर शुड डेफिनेटली बाय, बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ गवर्नमेंट, तो पॉलिसीज वही रहेंगी। और जो लोग इन्वेस्टर हैं, अगर वो 3 to 6 months के टाइम फ्रेम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सर एग्जिट पोल्स आए थे 1 जून को, हम लोगों की कॉन्वर्सेशन हुई थी, एग्जिट पोल्स आए थे 1 जून को। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पीएसयू सेक्टर में एकदम से रैली देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, क्योंकि वो ऑपोजिट आया था, तो पीएसयूज में हम लोगों ने देखा कि पीएसयूज में काफी गिरावट आई है। अब आप इस सेक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पीएसयू बहुत ज्यादा फोकस में है एनडीए के आने से। इस सेक्टर में आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए निवेशकों को नहीं स्ट्रैटेजी नहीं, अपनानी चाहिए? अभी जब जब गवर्नमेंट सेम है, तो हम्म। पहले तो एग्जिट पोल के अगले दिन इसलिए गिरा कि लोगों ने समझा, जैसे मैंने इसी इंटरव्यू के शुरू में बोला है, कि लोगों ने समझा भाई शायद बीजेपी लूज करने वाली है, तो हाँ। एकदम से उन्होंने पीएसयू वगैरह सब भेज दिए। लेकिन अब हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट वापस आ गई है और सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी सेम रहेंगी। तो देयर इज नथिंग विच इज चेंजिंग। एक बार फिर से, जैसा हम लोगों ने लास्ट कॉन्वर्सेशन में किया था, एक बार फिर से आपसे जान लेते हैं सर, सेफ सेक्टर कौन से हैं और इस वक्त के सेफ शेयर्स कौन से हैं सेक्टर वाइज? मैंने बताया भाई, सेक्टर्स वही हैं जो मैंने पिछली बार बताए थे। उसमें पीएसयू भी है, उसमें डिफेंस भी है। मैंने पिछली बारी एक जो नई जनरेशन के शेयर्स है उसमें वोडाफोन है, उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर उसमें ऐड हो गया है। तो ऑलमोस्ट, क्यों गवर्नमेंट सेम है तो सेक्टर भी सेम ही रहने वाले हैं। सर हम लोगों ने ना लास्ट अडानी शेयर्स की भी बात की थी, एंड हाँ जी। उसमें मुझे आपकी बात भी याद है कि आपने बोला था कि अगर गवर्नमेंट रिटेन नहीं करती है तो सबसे ज्यादा फॉल जो आएगा वो अडानी ग्रुप के शेयर्स में ही आएगा। एंड ऐसा हम लोगों ने देखा भी, जैसा आपने कहा था। जैसे ही लोगों को इस चीज का डर हुआ कि बीजेपी लूज कर सकती है, ऐसे ही अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें 21% तक का फॉल देखने को मिला है। ऑल्दो आज थोड़ी सी रिकवरी है। पर्टिकुलर अडानी शेयर्स की हम लोग बात करें तो आप इसको अब किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसमें आगे रिकवरी आएगी और इन्वेस्टर्स को इस टाइम पर क्या टेक लेना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया है कि द सेम गवर्नमेंट इज बैक, एंड अडानी का जो शेयर्स हैं वो उसको मार्केट रेटिंग उसकी अच्छे टाइम में दैट हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो जो अडानी ग्रुप की अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर अगर लो प्राइस पे उसका शेयर मिल रहा है, तो देयर इज नो हार्म। बिल्कुल। सर बाजार में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बाजार को डरा दिया गया। अब अगला बड़ा इवेंट बजट है, तो क्या बजट बाजार में खुशी लेकर आएगा? ये मैंने जैसे अभी अभी बताया है कि ये इसके लिए वी नीड 1 वीक कि हम्म। गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग बनेगी, और उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, मेन मिनिस्ट्रीज, वो कितनी अ, कितनी बीजेपी के पास रहती हैं, एंड हु आर द इंडिविजुअल्स हु विल बी हेडिंग द मेन मिनिस्ट्रीज। तो उसके कारण से ही फिर क्लियर होगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोग यहाँ पे कंडीशन रख सकते वेट हैं। एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज जो इस समय अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे विल हैव टू डेफिनेटली
consult their alliance partners, at least the major ones, and make sure to accommodate them also. So definitely it will make a difference. कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे निवेशकों को इस वक्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए? देखिए, सेक्टर एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। शेयर्स में तो दूरी बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगी कि हर सेक्टर के अंदर अच्छे और नॉन परफॉर्मिंग शेयर दोनों हैं। तो हम्म। इसलिए अ, हर सेक्टर के अंदर जो अच्छा शेयर है, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। तो हम्म। इतनी बड़ी मार्केट में हर सेक्टर में अच्छे शेयर हैं। कोई ऐसा टोटेलिटी में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो टोटली उसमें कोई परचेजेस नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू लुक एट द कंपनी, और फिर वो सेक्टर्स, कई बार कुछ सेक्टर स्लो मूविंग हैं, तो ये इन्वेस्टर की अपनी अपनी परसेप्शन भी है कि कौन से सेक्टर में ही इज कंफर्टेबल। अब जैसे फार्मा है, फार्मा अपने आप धीरे धीरे ऊपर चलता रहता है, लेकिन स्लो मूविंग है। आईटी है, अच्छी कंपनी ले लीजिए, स्लो मूविंग है पर चलती रहती है। तो ये अब कई शेयर ऐसे हैं जो आपने पिछले 4-5 दिन में सभी ने देखा कि वो हाई बीटा स्टॉक्स हैं। ऊपर भी बड़ी जल्दी जाते हैं, नीचे भी बड़ी जल्दी आते हैं। नीचे भी बड़ी तो ये जल्दी तो, जाती है। हाँ, इट्स अ मिक्स मार्केट। सर, स्पेकुलेशंस है कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स को बढ़ा सकती है। मार्केट में इस चीज को लेकर डर भी देखा जा रहा है, आपका क्या टेक है इस पे? मेरे ख्याल में ये टेक पहले था, बिफोर द इलेक्शन। उस समय ये था भाई, जो है वो एनडीए 400 पार का जो एक स्लोगन चल रहा था। हम्म। लेकिन आज की सिचुएशन में टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन को बढ़ाएगी, ये इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के पास जो आरबीआई का डिविडेंड आया है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 2 लाख करोड़ का डिविडेंड है। 2 लाख, तो यस यस, टू गवर्नमेंट, पॉइंट वन लाख करोड़ राइट। तो जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है। हम्म। और फिर जो है वो गवर्नमेंट में बजट डेफिसिट भी जो इन्होंने अकाउंट फॉर किया था इन द लास्ट बजट, अभी उसकी लिमिट के अंदर है। तो गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ गुड फिस्कल डिसिप्लिन। तो मुझे नहीं लगता कि दे वुड लाइक टू अननेसेसरली इंक्रीज टैक्सेस। जो उनके एलाइज हैं वो भी एक बार जॉइंटली दे विल ऑल थिंक अबाउट इट। तो ओके सर, पोजीशन अभी, जाते जाते पोजीशन थोड़ी क्लियर बजट से पहले होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, जाते जाते आपके टॉप पिक्स हम लोग जान लेते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपको। अब देखिए, हर बार आपका इतना ऑडियंस है, आई थिंक इट्स वेरी रिस्की प्रोपोजिशन टू गिव टॉप पिक्स एवरी टाइम, बिकॉज पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था तो देर वॉज एन इवेंट कमिंग, हम्म। तो अब वो इवेंट के बाद अगर मार्केट नॉर्मल हो जाती है, मैंने इंडिकेट कर दिया है, कुछ शेयर्स के मैंने नाम भी लिए हैं, और ब्रॉड रूल ये बना दिया है कि जो शेयर्स काफी डाउन गए हैं और हाई बीटा स्टॉक्स हैं, उनमें अभी रिकवरी बड़ी कम हुई है, वो आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर पुराने जो मैंने शेयर्स बताए थे उनमें जो डाउन हुए हैं, और जो नए शेयर आज बताए हैं, थोड़ा काम आपके ऑडियंस या लिसनर्स खुद भी कर लेंगे रात को, तो उन्हें मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो इंडिकेशन तो इन्वेस्टर्स को मिल ही गया है। बस आपको थोड़ी सी अपनी खुद की रिसर्च करनी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी आपको रखना है बजट के लिए, एंड देन उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे मेफकॉम कैपिटल्स लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर विजय मेहता, जिनको आपने अभी सुना।
आई होप आपको ये जो भी जानकारी उन्होंने दी है ये आपको पसंद आई होगी और आपके काम की भी काफी रहेगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।